मेडिकोज वॉरियर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के बारे में, जिसको डॉग टैपवॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो होस्ट होता है मेनली वह डॉग होता है। फिर यह कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस या हाइड्रेटेड डिजीज को यह कॉज करता है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी और इसके लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी की जब बात करते हैं तो यह थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट्स टिश्यू, जिसको सिस्टोड तो है ही, एग्जिस्ट इन द थ्री मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, जिसको बोलते हैं एग, लार्वा और एडल्ट। तीन फॉर्म में यह एग्जिस्ट करता है, एग, लार्वा और एडल्ट। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम एडल्ट की बात करते हैं। तो एडल्ट के पास जो बॉडी होती है उसके तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एडल्ट फॉर्म को, जिसको बोलते हैं हेड, नेक और बॉडी। सिंपली तीन फॉर्म में हेड, नेक एंड बॉडी के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। हालांकि हेड को बोला जाता है स्कोलेक्स और बॉडी को बोलते हैं स्ट्रोबिला। तो देखते हैं हेड, जिसको स्कोलेक्स बोलते हैं। एक्चुअल हेड को डिफाइन कैसे करेंगे आप? सिंपल सा, जो वॉर्म है ये, उसके एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं हेड। एंटीरियर पार्ट ऑफ द टैप वॉर्म बियरिंग द हुक एंड सकर। हुक एंड सकर प्रेजेंट रहते हैं। सकर कितने होते हैं? 4 सकर होते हैं और हुक के 2 रो होते हैं। फिर बात करते हैं नेक का। नेक क्या होता है? नेक सिंपल सा जो बॉडी और हेड को ज्वाइन करे उसको बोलते हैं नेक। स्कोलेक्स हेड को बोलते थे। नेक शॉर्ट और थिक होता है। बॉडी की बात करें, जिसको स्ट्रोबिला बोलते हैं, तो हेड, नेक के अलावा जो सेगमेंटेड पार्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे बॉडी या स्ट्रोबिला बोलते हैं। यह सेगमेंटेड होता है, 3 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। हालांकि सेगमेंट को हम लोग अलग से प्रोग्लोटेट्स बोलते हैं। देखिए, स्कोलेक्स क्या था? हेड था। स्ट्रोबिला क्या था? जो पूरे तीनों सेगमेंट हैं उनको एक साथ मिला के आप स्ट्रोबिला बोल सकते हो। और एक एक सेगमेंट को या तो सेगमेंट ही बोलिए या प्रोग्लोटाइड्स भी बोलते हैं। समझते हैं क्या होता है यह। तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो इधर वाला इस पार्ट को स्कोलेक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे ये सकर्स हैं, 4 सकर होते हैं। और यहाँ पे आपका रोस्टुलम विद द 2 रो ऑफ हुकलेट्स, मैंने आपको बताया। फिर शकर और ये पूरी जो बॉडी है, इनके बीच में नेक प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट नेक है। फिर देखिए जो प्रोग्लोटाइड है, मैंने आपको बताया, वह 3 पार्ट में होती है, इमेच्योर, मैच्योर और होती है हमारा इमेच्योर, मैच्योर एंड द ग्रेविड। तो इसको समझते हैं। प्रोग्लोटाइड जो है सेगमेंट होता क्या? सबसे पहली बात तो बेसिक बात कि वह सेगमेंट तो होता ही है, लेकिन उसके पास जो कंप्लीट सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए। तो सेगमेंट के पास पूरा मैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्लोटाइड। तो सेगमेंट कंटेनिंग कंप्लीटली सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो एडल्ट फॉर्म की हम बात करें अगर, तो ये सब बेसिक हो गया। जो एडल्ट फॉर्म सर्वाइव कितना करता है, तो वह 6 मंथ तक सर्वाइव करता है। यह बात हुई एडल्ट फॉर्म के मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब समझते हैं एग्स के बारे में। एग कैसा होता है उसका? तो मॉर्फोलॉजी जो उसकी एग की है वो टीनिया के एग से सिमिलर करती है। हमने पढ़ा था टीनिया के एग कैसा था। तो मॉर्फोलॉजी सिमिलर विद द टीनिया एग। शेप की बात करें तो शेप इसका ओवाइट है और कलर ब्राउन होता है। इसके पास एक खास बात है, जैसे इम्ब्रियो प्रेजेंट है। जो इम्ब्रियो है वह 6 हुकलेट्स का प्रेजेंट होता है। इम्ब्रियो में 6 हुकलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द 6 हुकलेट्स। अब बात आती है कि इम्ब्रियो में 6 हुकलेट्स प्रेजेंट है। तो जो इम्ब्रियो है वह सराउंडेड होता है कवरिंग से, जिसको हम लोग इम्ब्रियो 4 बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिजीज कॉजिंग में इसका रोल होता है, पैथोजेनेसिस में इसका रोल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इम्ब्रियो है उसके पास 6 हुकलेट्स हैं और जो इम्ब्रियो कवर है वो किससे कवर है? वह कवर है इम्ब्रियो 4 से। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको याद रखिएगा। इम्ब्रियो 4 से कवरिंग होती है किसकी? इम्ब्रियो की। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं लार्वा फॉर्म के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, क्योंकि मेनली क्वेश्चन कई बार यहां से भी आता है, डायरेक्टली आता है कि हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होता है। तो लार्वा फॉर्म जो है वही हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, उसी को बोलते हैं। तो इट इज ए हाइड्रेटेड सिस्ट विच डेवलप इन द टिश्यू ऑफ एन इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर यह डेवलप होता है। हम लोग को पता है कि जो ह्यूमन बींग है वह बाई चांस होस्ट बन जाता है। तो उस केस में ह्यूमन बींग के अंदर भी हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट रहता है। अभी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर यह डेवलप होता है लार्वल फॉर्म, जिसको हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। जो मेन इंटरमीडिएट होस्ट है वो हमारा क्या है? शीप है। तो समझते हैं, इट इज ए पैथोजेनिक फॉर्म। देखिए ये डिजीज कॉज करता है मेनली, जैसे कि हमारे सिस्टिक लेशन कॉज करता है लीवर में एंड अदर विसरा में। तो ये सब उसके डिजीज है।
हम लोग पैथोजेनेसिस में अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझिए कि लार्वा फॉर्म है, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसको हाइड्रेटेड सिस्ट भी बोलते हैं और ये पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक फॉर्म द सिस्टिक लेजन इन द लीवर एंड अदर विसरा ऑफ द मैन अदर देन द हर्बीवोरस। ये बेसिक बात हुआ। अब समझते हैं हम लोग इसके लाइफ साइकिल को। तो पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं कि सपोज दैट एनी हाउ जो एग है इकानोकोकस ग्रेनुलोसस का, वो हमारे अंदर चला आया। कैसे आएगा? अगर हम किसी कंटामिनेटेड फूड को इंटेक करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग कोई ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हो तो वहां पे फीकल मैटर से, डॉग के फीकल मैटर अगर वहां पे इन्फेक्टेड हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं उसको, तो वो हमारे अंदर आ सकता है। या जनरली होता क्या है, लोग डॉग को एज ए पेट रखते हैं तो उसमें उनके साथ ज़्यादा रहने से कई बार लोग शेयर करते हैं अपने फूड डिश को, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उस केस में अगर किसी तरह हमारे अंदर अगर एग पहुंच जाता है किसके, इकानोकोकस ग्रेनुलोसस के, तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या करता है वह एग इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है हमारे, तो वहां से एग से इम्ब्रियो निकलता है। उसका जब इम्ब्रियो बाहर निकलेगा, मैंने आपको बताया था इम्ब्रियो इम्ब्रियो फोर से कवर होता है, जब वो बाहर निकलता है वह क्या करता है, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करता है। इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करके एनी हाउ पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, जिससे कि वह अलग अलग ऑर्गन में पहुंच सकता है। मैक्सिमम चांस है वो हमारे लीवर में पहुंचेगा या लंग्स में पहुंच सकता है। बाकी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है यहाँ पर। सपोज वो लीवर में पहुंचा, अब लीवर में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, कोई भी ऑर्गन हो, देखिए हम लोग हों या हर्बीवोरस हो, हम लोग तो उसके मेन होस्ट नहीं है, या हम लोग होस्ट ही नहीं है, वो तो बाई चांस हमारे अंदर आ जाता है। तो चलिए मान लीजिए हमारे अंदर पहुंच गया, तो हमारे अंदर क्या होगा, वह जो सिस्ट है या तो उसको हमारा डिफेंस सिस्टम उसको खत्म करेगा। अगर नहीं खत्म कर पाया तो सिस्ट क्या होगा, मतलब सिस्ट नहीं, अभी तो इम्ब्रियो बोलिए, इम्ब्रियो क्या होगा, वह हाइड्रेटेड सिस्ट में कन्वर्ट होगा। तो हाइड्रेटेड सिस्ट में कन्वर्ट होकर उसके बाद वह मैच्योर होगा। मैच्योर में थोड़ा टाइम लगता है। जब मैच्योर हो जाएगा, देखिए हमारे अंदर उसका कोई स्कोप नहीं है, तो डिजीज कॉज करेगा, बस चलते रहेगा, क्योंकि हम लोग उसका डेड एंड है, मतलब हमारे बाद से वह फिर से किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर ये शिप के अंदर है, शिप के अंदर है तो डॉग जो होते हैं, डॉग क्या करते हैं, शिप के विसरा को या किसी भी हर्बीवोरस के विसरा को वो लोग खाते हैं। उनसे क्या होता है, विसरा के थ्रू या मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट उनके अंदर जा सकता है, तो वहां से साइकिल फिर से चल सकती है। लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता कि वह ह्यूमन के विसरा को खाते हो, तो वहां पे ऐसी साइकिल नहीं चलती है, वह डेड एंड हो जाता है। अभी समझते हैं एक एक करके, बस मैंने आपको समराइज किया, जल्दी से एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले होस्ट की बात करते हैं। हमें पता है हम लोग तो इसके होस्ट नहीं है, तो इसका मेन होस्ट कौन है, तो इसका डेफिनेटिव जो होस्ट है वो डॉग होता है या दूसरे कैनिन एनिमल्स होते हैं। तो इसका मेन होस्ट डॉग है। फिर बात करें इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, तो बार बार मैं आपको बोल रहा भी, शीप है और अदर हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट होस्ट जो है शीप या अदर हर्बीवोरस होते हैं, जो कि इसके यूजुअली इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। हम लोग इसके इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, हम लोग इसके एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट हैं, बाय चांस हो जाते हैं। तो ये हुआ बेसिक होस्ट के बारे में। अब समझते हैं इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है। मैंने आपको बोला एग आता है अंदर, तो स्टार्टिंग जब एग से हो रही है तो इन्फेक्टिव फॉर्म भी एग ही है, तो एग्स आर द इन्फेक्टिव फॉर्म। अब समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मैंने आपको बताया कि कंटामिनेटेड फूड से, जो डॉग के फीसेस से कंटामिनेटेड फूड हो वहां से आ सकता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहीं से शुरू होता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, या तो आप ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं जो कि कंटामिनेटेड है डॉग के फीसेस से, जिसमें इकानोकोकस ग्रेनुलोसस प्रेजेंट है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा डॉग के साथ रह रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा जो फूड है वो कंटामिनेट हो जाए, या हमारा और भी तरीके हैं। फिर या तो हम लोग जो प्लेट है खाने का उसको शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है। तो उसके एनी हाउ वह मेन या इंटरमीडिएट होस्ट में पहुंच जाएगा। जनरली जानवरों की बात करें जो हर्बीवोरस होते हैं, उनके थ्रू, उनके में तो ग्रास के थ्रू ही पहुंचता है, ग्रेजिंग के थ्रू ही पहुंचता है, तो वह एनी हाउ मेन या इंटरमीडिएट होस्ट में पहुंच जाएगा। तो यह हुआ उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं डेवलपमेंट इन द मैन एंड शिप। होता क्या है, बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले एग्स रीच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या होगा, हेक्साकैंथ एम्ब्रियो इज रिलीज्ड। एम्ब्रियो बाहर निकला, वो पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल को, पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल। उसके बाद वह पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। फिर वहां पहुंचने के बाद वह हमारे किसी भी ऑर्गन में पहुंच सकता है। मेनली बात करें हम तो वह लीवर में 60% लीवर चांसेस है, फिर लंग्स में भी पहुंच सकता है। यह हुआ बेसिक। फिर डेवलपमेंट, मतलब ये हमारा लीवर में पहुंच चुका है। अब क्या होता है, अब इसके पास देखिए इम्ब्रियो है, इसके पास दो स्कोप है, या तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये खत्म, या तो इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तब ये क्या करेगा, यह एक ब्लेडर लाइक, फ्लूइड फिल्ड ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं सिस्ट, उसमें वह डेवलप हो जाएगा, मतलब ये सिस्ट फॉर्म करेगा। सिस्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट। इसको हम लोग पैथोजेनेसिस में इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका मैचुरेशन होगा, यह मैच्योर होगा और क्या बनाएगा,
ये बनाएगा मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट। देखिए एक बात यहाँ पर है, टाइम कितना लेता है, मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट बनाने में कितना टाइम लेता है। तो ये पर मंथ 1 सेंटीमीटर ग्रोथ करता है और कम से कम शिप की बात करें तो 10 से 12 महीने में यह मैच्योर हो जाता है। ये वह बेसिक बात, अब मैच्योर हो चुका है। अब क्या होगा, तो अब देखिए इसके पास दो चांसेस हैं। पहली बात तो ये इन्फेक्शन करे या ना करे, समझते हैं क्या होता है। तो मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट है, अगर ये मैन के अंदर हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर देखिए हमारे विसरा को, हमारे पार्ट को मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कोई जल्दी डॉग इसको नहीं ईट करता है। तो उससे क्या होगा, डॉग डोंट फीड ऑन ह्यूमन विसरा एंड इसका डेड एंड हो जाएगा, अब आगे ये सर्कुलेट नहीं होगा। फिर बात करें शिप के केस में, तो शिप के केस में क्या होता है कि डेफिनेटली शिप को या हर्बीवोरस को डॉग ईट करते हैं, फीड करते हैं उनके ऊपर, तो डॉग इसके विसरा को जब खाएगा तो उसके अंदर यह इंफेक्ट कर देगा या हाइड्रेटेड सिस्ट पहुंच जाएगा, फिर वहां से लाइफ इसकी शुरू होगी, भी समझेंगे। तो शिप के लिए जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वह क्या है, शिप के लिए हाइड्रेटेड सिस्ट ही इन्फेक्टिव फॉर्म है। मोर स्पेसिफिक बात करें तो मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट शिप के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म है। डॉग देखिए यहाँ पे डॉग ईट स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, डॉग ईट्स द विसरा, जो कि यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। फिर बात करते हैं अब डॉग के अंदर क्या होगा। तो डॉग के अंदर जब यह एज ए मेन होस्ट जब इसको यह इंटेक्ट करेगा एनी हाउ विसरा के थ्रू, तो वहां पे यह मैच्योर हाइड्रेटेड सिस्ट के फॉर्म में एंटर किया। तो समझते हैं, डेवलपमेंट इन द dog and other animals acquired infection by consumption of the contaminated viscera of intermediate host containing the mature hydrated cyst। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हाइड्रेटेड सिस्ट आया, वो क्या करेगा, जब हाइड्रेटेड सिस्ट आया डेफिनेटली वह और डेवलपमेंट शो करेगा। अभी तो ये लार्वा है ना, तो लार्वा के बाद यह पहले तो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वह सेक्सुअली मैच्योर होंगे, तो वो आपस में फिर एग को प्रोड्यूस करेंगे, तो यही होता है। तो द हाइड्रेटेड सिस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द adult worm in the dog's intestine. The adult form sexually mature, self-fertilize to produce eggs, which is passed in the feces and are the infective to the male। बेसिक है, सिंपल सी बात है कि हाइड्रेटेड सिस्ट हमारे डॉग के अंदर एंटर किया, वहां पे यह पहले एडल्ट फॉर्म बनाया, फिर ये लोग फर्टिलाइज किए, एग का फॉर्मेशन हुआ और फिर से ये फीसेस में प्रेजेंट हो गया, फिर से साइकिल फिर से चलती रहेगी। यह हुआ बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ द इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के बारे में। इसमें आप लोग समराइज कर सकते हैं, यहाँ पे जो CDC साइट पे अवेलेबल है, आप किसी भी लाइफ साइकिल को या बाकी सब कंटेंट को CDC से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी अवेलेबल कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सभी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।